क्या आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन को डिटेल में जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं फ्रेंड्स तो यह वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि जो टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज भी आपको देने वाली हूँ जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पहले जान लेते हैं डिग्री किससे बनती है। डिग्री हमेशा एडजेक्टिव से बनती है और डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। पहले तो जान लेते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य स्थिति, मैंने देखिए यहाँ डेफिनेशन इसकी शॉर्ट में लिख दी है जिससे कि प्रॉब्लम ना हो आपको। अभी देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य स्थिति। अगर सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य स्थिति बताई जा रही है तो वो पॉजिटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री क्या है, दो के बीच की तुलना में एक को अच्छा दिखाना या बताना। अगर दो लोग हैं, दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है तो अगर दो में किसी एक को अच्छा बताया जाए तो वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, अगर सबसे अच्छी या सबसे बुरी स्थिति, जैसे मान लीजिए कि भीड़ है, भीड़ में कोई एक है जिसको सबसे अच्छा, उस भीड़ में सबसे अच्छा बताया जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो सबसे अच्छी या सबसे बुरी कंडीशन भी सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। आइए देखते हैं पॉजिटिव डिग्री, जैसे बोल्ड, ये बोल्ड पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बोल्डर बनेगा। बोल्ड तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जब यहाँ बोल्ड लिखेंगे उसके आगे ER ऐड हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव डिग्री में बोल्ड लिखेंगे फिर उसके आगे EST ऐड हो जाएगा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पे इसका अर्थ भी देखिए एकदम अलग है। मतलब जैसे बोल्ड में साहसी, जब यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में आके ये बनेगा तो बोल्डर हो जाएगा। बोल्डर में सबसे बोल्डर में ज्यादा साहसी। और जब सुपरलेटिव डिग्री बनेगा बोल्डेस्ट, तो सबसे ज्यादा साहसी। मतलब पॉजिटिव डिग्री में साहसी, ज्यादा साहसी, सबसे ज्यादा साहसी। तो इस तरह से डीप, देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है, जब ये कंपैरेटिव डिग्री में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये डीपर बन जाएगा, ER ऐड हो जाएगा। इसी तरह से देखिए सुपरलेटिव डिग्री डीपेस्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए हाई, हाई का हाइयर कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का देखिए स्ट्रॉन्गर, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट। इसी तरह से सारे डिग्री बनेंगे। और आइए सेंटेंस के माध्यम से आपको बताएंगे तो और समझ में आएगा। देखिए, वह लंबा है, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो वह लंबा है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही इज टॉल। वह लंबा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस क्या बना है, वह अपने भाई से लंबा है। वहां देखिए भाई, उसके और उसके भाई में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन में बताया जा रहा है कि वो अपने भाई से लंबा है। तो इसकी इंग्लिश देखिए कैसे बनेगी, ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश देखिए कैसे बनेगी, ही इज taller taller than his brother। देखिए फ्रेंड्स, वह अपने भाई से लंबा है। यहाँ ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है क्योंकि उसे भाई से ज्यादा बताया जा रहा है। यहाँ कंपैरिजन हो रहा तो दोनों में कंपैरिजन हो रहा तो भाई से ज्यादा लंबा उसे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। यहाँ पे देखिए टॉलर कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा मैंने बताया है कि ER ऐड हो जाता है, ये तो ऐड हो जाता है, लेकिन अब आप बोलेंगे कि देन कैसे आया। तो जब कंपैरेटिव डिग्री का जब सेंटेंस बनता है और जब उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो हमेशा जो कंपैरेटिव डिग्री का जो होता है वर्ड, उसके आगे हमेशा
देन लगा देना, ये हमेशा ध्यान दीजिए। अगर देन नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस था, तो मैंने इसके आगे देखिए यहाँ इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। यहाँ हमेशा जब कंपैरेटिव डिग्री को इंग्लिश में बनाएंगे सेंटेंस तो हमेशा देन लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री लगा के देन लगा देना है। देखिए यहाँ मैंने टॉलर देन हिज ब्रदर। अब इस तरह से आइए इसमें भी कुछ चेंज होगा, सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस होता है वो भी चेंज होगा। देखिए यहाँ पे ये इसका सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री का, वह अपने परिवार में सबसे लंबा है। यहाँ पे देखिए वह लंबा है, फिर वहाँ यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाया था मैंने, वह अपने भाई से लंबा है, लेकिन यहाँ बात हो रही वह अपने परिवार में सबसे लंबा है। यहाँ बताया जा रहा है कि परिवार में जितने मेंबर है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ। ये कैसे बनेगा देखते हैं। ही इज द टॉलेस्ट, he is the tallest in his family। देखिए फ्रेंड्स, वह अपने परिवार में सबसे लंबा है। यहाँ बताया जा रहा है परिवार में सबसे लंबा है, तो इसको जब मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट किया तो कैसे बना, ही इज द टॉलेस्ट इन हिज फैमिली। अभी मैंने बताया ना कि सुपरलेटिव डिग्री में जब इसमें इंग्लिश में इसको सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्री का जो वर्ड रहेगा उसमें आगे उसके आगे द लगाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए द, ये सुपरलेटिव डिग्री तो है ही, बोल्डेस्ट, डीपेस्ट, हाईएस्ट, लेकिन जब इसे सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे तो उसके आगे हमेशा द का यूज करना है। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा देन बाद में लगता है, जैसे बोल्डर देन, डीपर देन, हायर देन, स्ट्रॉन्गर देन। और यहाँ पे जब इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा तो द बोल्डेस्ट, द डीपेस्ट, द हाईएस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, इस तरह से बनेगा। तो ये इसका सेंटेंस है, वह अपने परिवार में सबसे लंबा है। ही इज द टॉलेस्ट इन हिज फैमिली। ये सेंटेंस बना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक एक सेंटेंस और इन सभी की देख लेते हैं, तो थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो आपको और जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए यह खाना अच्छा है, यह खाना अच्छा है, ये सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का। तो देखिए ये कैसे जो है बनाएंगे, इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। द फूड इज गुड। ये फ्रेंड्स पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसलिए ये सिंपल कंडीशन में है। जैसे यह खाना अच्छा है तो सॉरी यहाँ पे दिस होगा, दिस फूड इज गुड, ये खाना अच्छा है। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस कैसे बना है। यहाँ का खाना उस रेस्टोरेंट से बेहतर है। यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि यहाँ का खाना उस रेस्टोरेंट से बेहतर है। ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहा है दोनों जगह के खानों को, कंपैरिजन किया जा रहा है कि कहाँ का खाना अच्छा है। तो ये देखिए सेंटेंस बना हुआ है, यहाँ का खाना उस रेस्टोरेंट से बेहतर है। ये कैसे बनेगा इंग्लिश में, देखिए द फूड हियर इज, द फूड हियर इज बेटर देन दैट रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना उस रेस्टोरेंट से बेहतर है। ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो ये देखिए द फूड हियर इज बेटर देन दैट रेस्टोरेंट। यहाँ पे देखिए बेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। जो बताया था मैंने ना कि कंपैरेटिव डिग्री जब यूज करेंगे सेंटेंस तो देन आगे लगेगा। जो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड लिखेंगे उसके आगे देन यूज होगा। अगर देन हम नहीं लगाते यहाँ पे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा।
इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री का आप सेंटेंस बना रहे हो तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का जो वर्ड लिखेंगे उसके आगे देन ज़रूर लिखना है। तो ये सेंटेंस बन गया है। अभी देखिए सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस कैसे बनेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बताया जा रहा है यह खाना सबसे अच्छा है। यहाँ पे देखिए सिंपल था पॉजिटिव डिग्री का, यह खाना अच्छा है। यहाँ देखिए कंपैरिजन होने लगा कि यहाँ का खाना उस रेस्टोरेंट से बेहतर है। अभी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस देखिए कैसा बना है, यह खाना सबसे अच्छा है। बताया जा रहा है कि यह खाना सबसे अच्छा है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, दिस इज द बेस्ट फूड। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले बताया था, पहला जो सेंटेंस सॉल्व कराया था उसमें बताया था मैंने कि दिस इज द बेस्ट फूड, ये तो बना दिया मैंने, लेकिन जब बताया था मैंने कि सुपरलेटिव डिग्री को जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो जो उसका वर्ड रहेगा उसके पहले द लगाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन बाद में लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द पहले लगाया जाता है। यहाँ देखिए मैंने सेंटेंस में लगाया है कि दिस इज द बेस्ट फूड। यहाँ बेस्ट के पहले देखिए मैंने द लगाया हुआ है। अगर आप द नहीं यूज करोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है। तो इसी तरह से जो है सारे सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री के, कंपैरेटिव डिग्री के, सुपरलेटिव डिग्री के। बस सिंपल सी एक चीज है जो आपको याद करनी है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ER ऐड हो जाता है और जब सेंटेंस में उसका यूज करेंगे तो उसके आगे देन यूज करना है। और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा जो वर्ड लिखा रहेगा उसके आगे हमें बस EST ऐड कर देना है और जब उसका सेंटेंस में यूज करेंगे तो सेंटेंस में द यूज कर देना है उसके पहले। बस यही है, एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब उनकी जो तीनों डिग्री होती है वो एकदम अलग रहती हैं। आइए देखते हैं। देखिए जैसे गुड, गुड मीन्स अच्छा, वेल मीन्स भी अच्छा होता है। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री जब बनेगा तो बेटर बन जाएगा। फिर सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगा, बेस्ट बन जाएगा। यहाँ देखिए बैड, बैड मीन्स खराब, इल मीन्स भी खराब। और इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा, वर्स्ट। सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा, वर्स्ट। मतलब कहने का कि एकदम डिफरेंट बन जाता है वर्ड। यहाँ देखिए लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा, जब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो लेस। फिर इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा, लीस्ट। यहाँ देखिए थोड़ा, लिटिल मीन्स, लेस मीन्स और कम, लीस्ट मीन्स सबसे कम। तो इस तरह से कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं वो एकदम पूरी तरह से उसके तीनों डिग्री जो होती है वो चेंज हो जाती है पूरी तरह से। आइए फ्रेंड जान लेते हैं मल्टीसिलेबिक क्या है। मल्टीसिलेबिक पहले तो जान लीजिए, मल्टीसिलेबिक होता है कि दो या दो से कोई भी वर्ड है, अगर वो दो या दो से अधिक खंडों में जो है या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित होता है तो मल्टीसिलेबिक कहलाता है। जैसे ये भी देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत ये भी आता है, लेकिन ये कैसे होता है, अगर मल्टीसिलेबिक कोई वर्ड है तो उसमें मोर एंड मोस्ट लग जाता है। कहाँ लगता है आइए देखते हैं। देखिए जैसे ये इंटेलिजेंट है, ये क्या है, इंटेलिजेंट। यहाँ देखिए ये कितने टुकड़ों में, इंटेलिजेंट। देखिए ये मल्टीसिलेबिक वर्ड है। देखिए यहाँ 3 बार, यहाँ 3 सिलेबिक है, इंटेलिजेंट। तो ये 3 मतलब 3 जो है मल्टीसिलेबिक है, 3 टुकड़ों में ये वर्ड बटा है, इंटेलिजेंट। तो यहाँ देखिए जब ये कंपैरेटिव डिग्री में ये वर्ड बनेगा तो यहाँ मोर लग जाएगा, मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा जब कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। और जब ये सुपरलेटिव डिग्री में बनेगा तो ये मोस्ट लिख के आएगा। मतलब कंपैरेटिव डिग्री में इंटेलिजेंट के पहले मोर लगेगा और सुपरलेटिव डिग्री में इंटेलिजेंट के पहले मोस्ट लगेगा। ये ध्यान देना है कि कंपैरेटिव जब भी मल्टीसिलेबिक वर्ड आते हैं, कहीं भी आप सेंटेंस में देख लीजिए, अगर मल्टीसिलेबिक वर्ड है, मल्टीसिलेबिक क्या मतलब कि अगर वो बोलने में 2 टुकड़ों में बट रहा है या 3 टुकड़ों में। यहाँ देखिए प्लीजेंट, यहाँ 2 टुकड़ों में ये वर्ड बट रहा है। ये देखिए ब्यूटीफुल,
ये 2 टुकड़ों में ये भी है, इंटेलिजेंट 3 टुकड़ों में, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे जब मल्टी सिलेबिक वर्ड जहाँ पे आ जाए वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगेगा और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगेगा। जैसे इंटेलिजेंट का देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री क्या बना, मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी तरह से देखिए प्लीजेंट, इसका क्या हुआ कंपैरेटिव डिग्री, मोर प्लीजेंट। यहाँ पे देखिए इसका सुपरलेटिव डिग्री का क्या बना, मोस्ट प्लीजेंट। इसी तरह से ब्यूटीफुल का देखिए ब्यूटीफुल, ये 2 टुकड़ों में ये भी बट रहा, तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री इसका क्या बनेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में कहीं मल्टीसिलेबिक वर्ड आया है तो उसको जब उसका इंग्लिश में सेंटेंस हम बनाएंगे तो हम मोर कंपैरेटिव, पॉजिटिव में तो सिंपल ही रहेगा, लेकिन जब उसका हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे वर्ड लगेगा। तो ये मल्टीसिलेबिक वर्ड है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं कुछ एडजेक्टिव, देखिए ऐसे भी होते हैं जिनकी सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बनती है और सुपरलेटिव डिग्री बनती है, कंपैरेटिव डिग्री उनकी नहीं बनती है। आइए देखते हैं। ये देखिए जैसे मैंने ये कुछ लिखे हैं एडजेक्टिव, इनका सिर्फ देखिए सुपरलेटिव डिग्री बनता है। यहाँ पे मैंने क्रॉस इसलिए लगा दिया क्योंकि इसके कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनते हैं। जैसे देखिए टॉप का टॉप मोस्ट, बॉटम का बॉटम मोस्ट, ईस्टर्न का ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न का वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्थन का नॉर्थन मोस्ट, साउथन का साउथन मोस्ट। तो इसके जो है सिर्फ पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनते हैं और कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस मैंने एक बनाया क्योंकि सिंपल जो इसका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनेगा वो तो बनेगा कि वह उच्च स्थान पे है, लेकिन इसका मैंने सुपरलेटिव डिग्री इसलिए बनाया है कि आपको इजीली थोड़ा सा समझ में आ सके। देखिए वहां वह सर्वोच्च पद पर है, ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो ये इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट होगा, ही इज एट द टॉप मोस्ट। अगर यहाँ पे कहता कि वह सर्वोच्च पद पर है तो यहाँ पे ही इज एट द टॉप रहता क्योंकि टॉप जगह बताई, लेकिन यहाँ पे सर्वोच्च बात हो रही है, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया है, तो वह सर्वोच्च पद पर है तो ही इज एट द टॉप मोस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया है। तो कुछ इस तरह से एडजेक्टिव होते हैं जिसमें मतलब पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनते हैं, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स आज मैंने जितने कॉन्सेप्ट बताए आपको, आज आपको सारे ही कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गए होंगे और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स आपके आज सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।